इस बीच खबर है कि कंगाल हो चुका पाकिस्तान जल्द ही अपने परमाणु बमों से भी हाथ धो बैठेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि पाकिस्तान धीरे धीरे गृह युद्ध की तरफ बढ़ रहा है और ऐसे में इस बात की पूरी संभावना है कि पाकिस्तान में कभी भी सत्ता बदल सकती है। कहा जा रहा है कि जरूरी नहीं कि वहां कोई दूसरी पार्टी या सेना ही सत्ता संभाले, बल्कि ऐसा भी हो सकता है कि कोई आतंकी संगठन पाकिस्तान पर कब्जा कर ले। वैसे भी इन दिनों पाकिस्तान में कई चीजें सरकार के कंट्रोल में नहीं है। दूसरी तरफ टीटीपी यानी तहरीके तालिबान पाकिस्तान के आतंकी कभी भी सुरक्षा बल को निशाना बना रहे हैं और अब तक पाकिस्तान पुलिस और सेना के कई जवानों की मौत भी हो चुकी है। वहाँ खतरा सिर्फ टीटीपी ही नहीं है, बल्कि इस आतंकी संगठन की विचारधारा को मानने वाले कई दूसरे आतंकी संगठन भी हमले की ताक में है। ऐसे में कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में मौजूद परमाणु बमों पर भी खतरा मंडरा रहा है और इस संभावना को अमेरिका ने बहुत पहले ही भांप लिया था। खबर है कि इसीलिए अमेरिका ने पाकिस्तान के लिए इमरजेंसी प्लान बना रखा है, जिसके मुताबिक अगर पाकिस्तान में परमाणु बमों पर खतरा मंडराया तब वो स्नैच एंड ग्रैब यानी हथियारों को छीनकर उन पर कब्जा करने की नीति पर काम करेगा। असल में 9/11 हमले के बाद से पाकिस्तान अमेरिका की नजरों में चढ़ा हुआ है, क्योंकि उसके पास कई परमाणु हथियार हैं। अमेरिका को डर है कि अगर ये बम गलत हाथों में चले गए तो पूरी दुनिया खतरे में पड़ सकती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के पास 150 से ज्यादा न्यूक्लियर बम है। खबर तो ये भी है कि पाकिस्तान के परमाणु बमों की निगरानी पर अमेरिका अब तक $10 करोड़ यानी भारतीय रुपयों में 800 करोड़ से ज्यादा खर्च कर चुका है। हालांकि पाकिस्तान में परमाणु बमों पर खतरा कोई नई बात नहीं है। 2004 में पाकिस्तान के न्यूक्लियर बमों के मास्टरमाइंड कहे जाने वाले अब्दुल कादिर खान पर गंभीर आरोप लगे थे। उन पर परमाणु बमों के सीक्रेट लीबिया, ईरान और उत्तर कोरिया को बेचने का आरोप लगाया गया था। और इसके बाद 2011 में भी पाकिस्तान के परमाणु बमों पर चिंता जताई गई थी, क्योंकि उस साल पाकिस्तान में ओसामा बिन लादेन को ढेर कर दिया गया था। और खबर है कि इन दोनों घटनाओं के बाद से ही अमेरिका ने पाकिस्तान के लिए ये प्लान तैयार किया, जिसके तहत अगर अमेरिका को जरा भी खतरा महसूस हुआ तो वो पाकिस्तान में घुसकर उसके सभी परमाणु हथियारों को अपने कब्जे में ले लेगा। हालांकि खबरें ये भी हैं कि अगर अमेरिका ऐसी कोई कार्रवाई करेगा तो पाकिस्तान भी चुप नहीं बैठेगा। माना जाता है कि पाकिस्तानी सेना के करीब 20,000 सैनिक इन परमाणु बमों की सुरक्षा में हर वक्त तैनात रहते हैं। इधर मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सभी पक्षों को नोटिस जारी कर दिया। कोर्ट में एक याचिका दाखिल कर यह मांग की गई थी कि इस केस से जुड़े सभी मामलों को मथुरा की कोर्ट से हाई कोर्ट ट्रांसफर कर देना चाहिए, जिसके लिए ये दलील दी गई थी कि ये मामला करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ा है। इसी याचिका पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले से जुड़े सभी पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। इस बीच इजरायल ने एक बार फिर गाजा पट्टी पर जोरदार बमबारी की, जिसके बाद इस बात का डर बढ़ गया कि इजरायल और फिलिस्तीन के बीच कभी भी जंग छिड़ सकती है। एक हफ्ते के भीतर यह दूसरा मौका है जब इजरायल ने गाजा पट्टी को निशाना बनाया और रात के अंधेरे में वहां इतने रॉकेट बरसाए कि लोग धमाकों से दहल उठे। इजरायल की सेना ने गाजा पट्टी पर किए गए हमले के वीडियो भी जारी किए। उनमें एक वीडियो में गाजा पट्टी के एक इलाके में एक के बाद एक कई रॉकेट फटते दिखाई दिए, जबकि एक वीडियो में तो ढेर सारे रॉकेट निशाने की तरफ बढ़ते नजर आए और जैसे ही वो टारगेट से टकराए वहां ताबड़तोड़ धमाके होने लगे। इजरायल ने दावा किया कि उसके हमले में कट्टरपंथी संगठन हमास के 2 ठिकाने बर्बाद हो गए। इनमें एक ठिकाना वो था जहां हमास के लड़ाके हथियार चलाने की ट्रेनिंग लेते थे। इसके साथ ही एक फैक्ट्री को भी उड़ा दिया गया जहां हथियार बनाए जाते थे। मैंने नहीं देखा इस तरह का चीट, इस तरह का क्रिमिनल माइंड पूरे जेल स्टाफ को ब्राइब कर देगा। मैं सोच भी नहीं सकता था गवर्नमेंट फंक्शनरी को इम्पर्सनेट करता था, आवाजें बदलता था। टारगेट भी बहुत पावरफुल धनवान लोगों को करता है। ये एक ही चीज से रुक सकता है, अगर आप इसकी जीभ काट दो। न्यूज चैनलों के इतिहास में पहली बार न्यूज 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग 3rd February 9 PM